हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 से हल करना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है, जिसमें प्रथम पद और इसका सार्व अंतर डी दिया है। इसमें कुल 5 प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम फटाफट कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर a बराबर 10 दिया है और d बराबर 10 दिया है। तो आपको ज्ञात होगा कि हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप इसका होता है a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है। इस प्रकार ये चलता जाता है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, जिसमें a जो है प्रथम पद है, a प्लस डी द्वितीय पद, ये a प्लस 2d ये तृतीय पद, इस तरीके से चतुर्थ पद, पांचवा पद, छठवां पद, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। तो इसी अनुसार हमें इस समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a बराबर 10 दिया ही है, तो हमें दूसरे पद से निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा पद यानी a2 बराबर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, a2 की जगह पर a प्लस डी, क्या लिखेंगे, a प्लस डी। तो a के जगह पर आपका 10 है, प्लस d के जगह पर 10, यानी a2 आपका क्या हो गया, 20। अब हमें a3 निकालना है। a3 आपका क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, जिसे हम लिखेंगे a के जगह 10 प्लस 2 गुणे d के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10। तो ये 10 प्लस 2 का गुणा 10 में 20, यानी ये 20 10 30 हो जाएगा। इस प्रकार a4 निकालेंगे, तो a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, जिसे लिखेंगे 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 प्लस 3 का गुणा 10 में 30, यानी ये हो जाएगा 40। ये आपका चौथा पद हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद क्या बनेगा, एक तो हमारा प्रथम पद 10 दिया है, 10, फिर ये दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। इस प्रकार ये आपका 4 पद तक श्रेणी तैयार हो गया। ये आंसर है। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न भी हल करते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, a बराबर -2 और d बराबर दिया है 0। तो हम a2 बराबर निकालेंगे, जो कि होता है a प्लस डी। a के जगह -2 और प्लस d के जगह पर 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2। फिर हम a3 निकालें, a3 a प्लस 2d, तो a के जगह पर -2 प्लस 2 गुणे d के जगह 0, यानी ये -2 प्लस 2 का गुणा 0 में होगा तो 0, और -2 में जब हम 0 को घटा देंगे, ये 0 को जोड़ेंगे तो ये -2 प्राप्त होगा। फिर हम a4 निकालेंगे, ये क्या होगा, a प्लस 3d, a के जगह -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में करेंगे d के जगह 0, तो आएगा -2 प्लस 0, ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद क्या बनेंगे आपका, ये -2, फिर ये दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, फिर चौथा पद भी -2। ये आपका आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा में दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3। इसमें हम a2 निकालें। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो कि a प्लस डी, a के जगह 4, ये प्लस है -3
ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पर A2 मिल जाएगा आपका 1। A3 निकालेंगे, A प्लस 2D, A के जगह 4 प्लस 2 गुणे D के जगह पर माइनस 3, तो 4 ये माइनस 2 3 6, ये घटेगा A3 की जगह पर माइनस 2। A4 निकालेंगे, A4 आपका हो जाएगा A प्लस 3D, A के जगह पर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका माइनस के 3, तो 4 प्लस ये प्लस का माइनस माइनस 3 3 9, तो ये 9 में से हम 4 को निकालेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रथम 4 पद आपका क्या हो जाएगा, एक 4 होगा, एक 1 होगा, एक माइनस 2 होगा और एक माइनस 5। ये आंसर हो गया आपका। अब हम इसके चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा में दिया है A बराबर -1 और D बराबर 1/2, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये A2 बराबर A प्लस D होता है, तो A की जगह -1 प्लस 1/2, तो ये होगा 2 1 कम 2 यानी -2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका -1/2। ये दूसरा पद निकल गया। ये तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D यानी -1 प्लस 2 गुणे D के जगह पर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1 और प्लस 1 बचेगा, तो ये 0 आ जाएगा। तीसरा पद आपका क्या आ गया, 0। चौथा पद A4 यानी A प्लस 3D, A की जगह -1 प्लस 3 गुणे D की जगह पर 1/2, -1 प्लस ये गुणा होगा 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 यानी -2 प्लस 3/2, 3 में से 2 को हम निकालेंगे तो ये 1/2, ये चौथा पद आ गया। तो इसका प्रथम 4 पद क्या होगा, प्रथम 4 पद एक तो हमारा -1 है, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा पर क्या होगा 1/2 आंसर। अब इसके पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न जिसमें A बराबर दिया है -1.25 और D बराबर दिया है -0.25, तो हम यहाँ पर A2 बराबर निकालें। A2 बराबर A प्लस D होता है, तो A की जगह पर -1.25 और प्लस के ये ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। अब यहाँ पर -1.25 ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -0.25। अब चिन्ह समान हो गया तो इसको जोड़ देंगे, 5 में 5 जुड़ेगा 10 और 2 2 4 1 5, यहाँ पे 0.1 यानी -1.50, ये आपका दूसरा पद निकल गया। फिर A3 बराबर A प्लस 2D, A की जगह पर आप लिखेंगे -1.25 और प्लस 2 गुणे D के जगह लिखेंगे -0.25। अब यहाँ पर -1.25 प्लस ये 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 पचे 10 और 2 दूना 4 1 5, ये -0.50 ब्रैकेट को खोल दें तो -1.25 और ये -0.50, इसको हम जोड़ देंगे तो ये 5 और 5 2 7.1, ये दशमलव यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर 1 यानी तीसरा पद आएगा -1.75। अब चौथा पद यानी A4 बराबर A प्लस 3D, A की जगह पर -1.25 प्लस 3 गुणे D की जगह क्या लिखेंगे माइनस के 0.25, -1.25 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा -25 × 75 यानी 0.75 हो जाएगा। इसे हम जोड़ लेंगे, ये 5 5 10, 7 2 9 1 10 और ये 1 और 1 2,
यानी ये -2 आ जाएगा। तो ये चौथा पद हो गया। तो इसका प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? प्रथम 4 पद, एक तो हो गया हमारा -1.25 और दूसरा हो गया -1.5 हम लिख सकते हैं। ये दूसरे पद को 1.5 लिख देंगे। तीसरे पद को लिखेंगे -1.75 और चौथे पद को हम लिखेंगे ये -2। तो ये आपका श्रेणी तैयार हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। हमें प्रथम पद बताना है और इसका सार्व अंतर लिखना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें भी 4 प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। ये तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, जिसमें समांतर श्रेणी दिया है 3, 1, -1, -3, इस प्रकार ये चलता जा रहा है। तो इसमें प्रथम पद बताना है। तो आपका प्रथम पद A1 बराबर क्या होगा? ये प्रथम पद जो है 3 होगा, प्रथम पद 3। और सार्व अंतर D बराबर, इसमें क्या होता है? A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हमें घटा देना है। तो दूसरा पद आपका 1 है, -A1 के जगह पर 3, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ये आपका सार्व अंतर आ गया। इसी तरीके से आपको दूसरा प्रश्न हल करना है। दूसरा प्रश्न दिया है -5, -1, 3, 7, इस प्रकार श्रेणी है। इसमें प्रथम पद आपका क्या होगा? A1 बराबर -5, ये -5 होगा। और सार्व अंतर D बराबर, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, यानी -1 में से घटाना है -5। तो ये -1 ब्रैकेट खोलेंगे तो +5 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, यानी सार्व अंतर आपका आ गया 4 आंसर। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और ये 13/3। इस तरीके से समांतर श्रेणी चल रही है। तो इसमें प्रथम पद आपका क्या है? प्रथम पद A1 बराबर 1/3 और सार्व अंतर D बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 5/3 में से हम घटाएंगे 1/3 को, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। ये आंसर हो गया। चौथे प्रश्न पर आएंगे। एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 0.6, 1.7, 2.8 और दिया है यहाँ पर 3.9। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी चल रही है। इसमें प्रथम पद क्या है? A1 बराबर 0.6, सार्व अंतर D बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 1.7 में से हम घटाएंगे 0.6। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 6 निकलेगा तो 1, और यहाँ पर 1 में से 0 निकलेगा 1, यानी सार्व अंतर आपका आ जाएगा 1.1। ये आंसर हो गया। अब हम इसके चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, जो यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। इसमें कह रहा है ये जो श्रेणी दिया है इसमें कौन कौन सी श्रेणी एपी है, समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। अगर एपी में है तो और क्या करना है? इसके 3 और पद लिखिए। इसके 3 और पद हमें लिखना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं।
चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न, जिसमें दिया है श्रेणी 2, 4, 8, 16। इस प्रकार से ये श्रेणी जा रही है। हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद और लिखना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या है? 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 16 है। इस तरीके से ये जा रहा है। तो यहाँ पर A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर ये 16 है। तो हम यहाँ पर इसका सार्व अंतर चेक करेंगे। यदि सार्व अंतर बराबर आता है तो यह समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर, जब D1 निकालेंगे तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है? 4, A1 कितना है? 2। तो 4 में से 2 को निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हमें प्राप्त हो गया। अब सार्व अंतर D2 निकालेंगे, तो D2 को निकालने के लिए तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद आपका क्या है? 8 है और माइनस A2 क्या है? 4 है। तो 8 में से 4 को हम निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हम यहीं पर देख रहे हैं कि ये D1 और D2 बराबर नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न हल करना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 2, 5/2 और ये 3 है और क्या है? 7/2। इस तरीके से ये श्रेणी दी है। अब इसमें देखिए हम सार्व अंतर D1 निकालेंगे। सार्व अंतर D1 बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 5/2 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये क्या होगा? 5 माइनस ये 2 दूना 4/2। 5 में से 4 को घटाएंगे तो ये 1/2। अब ये D2 निकालेंगे। जब D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी 3 माइनस 5/2। ये होगा 2 3 6 माइनस 5/2। 6 में से 5 को निकालेंगे 1/2। तो यहाँ पर D1 भी बराबर और D2 दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम D3 बराबर भी हम निकालते हैं, यानी D3 को चेक करते हैं। तो D3 बराबर, तो यहाँ पर चौथे पद में से तीसरे पद को हम घटा देंगे। 7/2 में से हम 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पर होगा आपका 7 माइनस 2 3 6/2। 7 में से 6 को निकालेंगे तो 1/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये D3 जो है ये भी D1 और D2 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। यहाँ पर तीनों सार्व अंतर जो हम निकाले हैं वो तीनों बराबर हैं किसके? 1/2 के। तो लिखेंगे इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर कह रहा है जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका 3 और पद हमें लिखना है। तो हमें यहाँ तक कहाँ तक दिया है? 1 2 3 4 पद तक दिया है, जिसका 5वां 6वां और 7वां पद हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब A5 बराबर, यानी 5वां पद से। तो 5वां पद आपका क्या होगा? A + 4D। तो A के जगह क्या लिखेंगे आप? 2 + 4 गुणे D के जगह पर आपका क्या आ गया? ये 1/2। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और यहाँ मिलेगा 2 प्लस ये 2 1 कम 2, यानी 2 2 4। 5वां पद आपका क्या आ गया? 4। 6वां पद यानी A6, तो A + 5D होगा। तो हम लिखेंगे A के जगह पे 2 + 5 गुणे D के जगह पर 1/2। तो ये होगा 2 + 5 का गुणा 1 में, तो ये 5/2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 7/2। तो ये आपका 6वां पद हो गया। अब 7वां पद हम निकाल देंगे। A7 बराबर, ये होगा A + 6D।
तो ए के जगह पर 2 प्लस 6, डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2। ये काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको 2 प्लस ये 3 1 कम 3, यानी 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये आपका 7वां पद, यानी इसका 3 पद आपको क्या मिला 4, 7/2 और 5। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको प्रश्न को हल करना है। अब यहाँ पर देखिए हम इसके तीसरे प्रश्न पर आ गए, जिसमें दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इस तरीके से ये श्रेणी चलती जा रही है। इसका जो है ये तीसरा प्रश्न, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इस तरीके से ये चलती जा रही है। ये प्रश्नावली 5.21 जो है बहुत ही आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा करने में। इसमें प्रथम पद आपका कितना है, ये -1.2, ये दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो हम यहाँ पर सार्व अंतर D1 निकालते हैं, तो दूसरे पद में से यानी 3.2 में से हम निकालेंगे -1.2, तो होगा -3.2 और ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब हम घटा देंगे तो ये 0 हो गया, 3 में से 1 निकला तो -2 आ जाएगा। इसका सार्वंतर कितना आ गया -2। अब ये D2 बराबर निकालेंगे। D2 आपका कितना है, ये तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, -5.2 -3.2, तो ये आ जाएगा आपका -5.2 प्लस 3.2। अब यहाँ घटाएंगे, ये 2 में से 2 निकलेगा 0 और 5 में से 3 निकलेगा 2, ये -2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमें D1 और D2 दोनों बराबर मिल गया। तो हम D3 भी चेक कर लेते हैं। तो D3 बराबर चौथे पद में से तीसरा पद हम निकालेंगे, तो -7.2 और -5.2, -7.2 ये प्लस 5.2। जब इसको घटाएंगे तो ये भी मिलेगा -2। अब ये D3 भी बराबर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर किसके है -2 के, तो इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है जब समांतर श्रेणी में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है। कौन कौन सा पद, यानी ये 1 2 3 4 दिया है, 5वें पद से निकालना है। तो A5 बराबर लिखेंगे A + 4D। ए की जगह क्या है आपका -1.2 प्लस 4 गुणे डी की जगह क्या है आपका ये -2, -2 लिख दिए, -1.2 ये -4 दूना 8, तो ये आपका हो जाएगा ये -9.2। यहाँ पर A6 बराबर A + 5D, ए की जगह -1.2 प्लस 5 गुणे डी के जगह पर -2, तो -1.2 ये माइनस हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये आपका आ जाएगा -11.2। फिर A7 बराबर ये इसका 7वां पद A + 6D, इसे लिखेंगे A की जगह पर -1.2 प्लस 6 गुणे डी की जगह पर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.2 ये -6 दूना 12, यानी 12 1 13, यानी -13.2। तो ये आपका 7वां पद निकल गया। यानी इसका अगला 3 पद -9.2, -11.2, -13.2, ये आपका आंसर हो गया। इसके चौथे प्रश्न पर, ये चौथा प्रश्न है, इसमें दिया है -10, -6, -2, फिर ये 2 डॉट 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 दिया है। अब इसमें हम D1 निकालते हैं। D1 बराबर ये -6 माइनस करेंगे हम -10,
तो ये -6 हो गया, इसे जो प्लस का चिन्ह 10, 10 में से 6 निकलेगा तो ये प्लस के 4। अब ये d2 निकालेंगे, d2 तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी -2 -6, तो -2 ये प्लस हो जाएगा 6 तो बराबर 4। अब d2 और d1 दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम d3 निकालेंगे, d3 आपका ये चौथे पद में से दूसरे पद को घटाना है, तो 2 माइनस के 2, तो हो जाएगा 2 + 2 यानी बराबर क्या आ गया, 4। ये d3 भी आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना आया, 4, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है, तो हमें कहाँ से निकालना है, 5वें पद से। तो यहाँ पर a5 बराबर a + 4d, तो a के जगह पर माइनस आपका 10 है, प्लस 4 गुणे d के जगह पर आपका कितना आया है, ये 4 है, तो 4 लिखेंगे, तो -10 + 4 का गुणा 4 में 16, और ये हो जाएगा आपका +6। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहीं से आप इस श्रेणी में 4 को जोड़ते जाइए, यानी आपका 5वां पद, 2 में 4 को जोड़ेंगे 6, फिर उसमें 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, फिर जोड़ेंगे 4 को तो वो 14 हो जाएगा। तो चलिए ये 6वां पद भी हम निकालते हैं, तो a + 5d, देखिए a की जगह -10 + 5 गुणे d के जगह पर 4, तो ये -10 प्लस ये हो जाएगा आपका 20, जो कि ये a6 बराबर आएगा आपका 10, ये आपका 6वां पद आ गया। अब 7वां पद a7 बराबर a + 6d, a के जगह क्या लिखेंगे आप, -10 + 6 गुणे d के जगह पर आपका 4, तो -10 प्लस ये 24 हो गया, इसको घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी 10वां पद आपका क्या आ जाएगा, 7वां पद 14, तो ये इसके अगला 3 पद 6, 10, 14, ये 6, 10, 14 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम इसके 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न जो कि दिया है 3 प्लस कड़ी में 2, फिर 3 + 2 कड़ी में 2, और क्या है 3 + 3 कड़ी में 2, इस प्रकार ये श्रेणी जा रही है। इसमें हम d1 निकालते हैं, तो d1 बराबर हम दूसरे पद में से यानी 3 + कड़ी में 2 में से हम पहला पद निकाल देते हैं, तो आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, कड़ी में 2। अब d2 निकालते हैं, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को यानी 3 + 2 कड़ी में 2 में से हम निकालेंगे 3 + कड़ी में 2, तो आ जाएगा 3 + 2 कड़ी में 2, ये -3 और माइनस कड़ी में 2। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 निकलेगा, तो ये कड़ी में 2। अब d3 निकालते हैं, तो चौथे पद में से तीसरे पद को यानी 3 + 3 कड़ी में 2 में से हम निकालेंगे ये तीसरे पद को, यानी 3 + 2 कड़ी में 2, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 3 + 3 कड़ी में 2, अब -3 - 2 कड़ी में 2, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 निकलेगा, तो कड़ी में 2। अब यहाँ पे देखिए हमें मिल क्या गया, चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हो गया, कितना है, कड़ी में 2, इसलिए ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो हमें इसका अगला 3 पद निकालना है। अब हम यहाँ पर a5 से निकालेंगे, यानी 5वां पद से, तो इसमें क्या होगा, कड़ी में 2 जो है इसके जितने भी पद हैं उसमें जुड़ता चला जाएगा, यानी 5वां पद हम ये चौथे पद में क्या करें,
ये 3 प्लस 3 कड़ी में 2 में हम क्या करें, कड़ी में 2 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस ये क्या मिलेगा आपको, 4 कड़ी में 2। और छठवां पद क्या होगा आपका, फिर इसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस ये 5 कड़ी में 2 होगा, ये 7वां पद। फिर इसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 प्लस 6 कड़ी में 2। इस प्रकार ये अगला 3 पद 3 प्लस 4 कड़ी में 2, 3 प्लस 5 कड़ी में 2 और 3 प्लस 6 कड़ी में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न में दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। इस प्रकार ये श्रेणी चल रही है। अब इसमें हम निकालेंगे सार्व अंतर यानी D1 बराबर दूसरे पद में से, यानी 0.22 में से हम घटाएंगे 0.2 तो आपका बचेगा क्या, 0.02। अब हम D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे 0.222 में से हम 0.22 घटा देंगे तो यहाँ आपका मिलेगा क्या, 0.002 मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D1 और D2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब हमें यही पता चल गया कि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है तो D3 हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये बराबर नहीं है, इसलिए श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। तो 7वें प्रश्न में दिया है 0, -4, -8, -12, इस तरीके से ये डॉट डॉट दिया है। अब इसमें हम सार्व अंतर हम D1 निकालते हैं तो ये -4 -0 करेंगे तो -4 मिलेगा। D2 निकालेंगे तो -8 में से हम निकालेंगे -4 को तो मिलेगा -8 + 4 बराबर -4। अब यहाँ पर D1 और D2 बराबर हो गया तो हम D3 निकालेंगे जो कि -12 में से -8 को निकालेंगे तो -12 -8 तो होगा -12 + 8 बराबर -4। अब यहाँ पे देखिए ये D1 और D2 D3 आपस में बराबर हो गया तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 बराबर -4, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है तो इसका हमें अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद निकालने के लिए हमें इस -4 को जोड़ते हुए चलना है, यानी A5 हमारा क्या होगा, -12 में हम प्लस करेंगे -4 यानी -12 ये -4 बराबर -16। हमारा A6 होगा, ये -16 में हम ऐड करेंगे -4 को तो -16 -4 ये -20 हो जाएगा, यानी प्लस ये -4 जो है जुड़ता हुआ चला जाएगा तो ये 2 पद निकल गया। ये तीसरा पद यानी A7 हो जाएगा। -20 में क्या करना है, प्लस -4 को जोड़ देना है तो ये होगा -20 -4 यानी -24, यानी इसका अगला 3 पद -16 -20 -24 ये आंसर हो जाएगा। इसके 8वें प्रश्न पर आ जाते हैं। जिसमें दिया है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, इस प्रकार ये श्रेणी चल रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये A1 है, A2, A3, A4। तो इसमें हम सार्व अंतर निकालें
सार्व अंतर D1 बराबर, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, -1/2 में हम -1/2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा -1/2 और ये +1/2, तो ये 0 हो जाएगा। एक माइनस में है एक प्लस में है, ये 0 हो जाएगा। फिर हम D2 निकालते हैं, तो तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाएंगे, यानी -1/2 -1/2, तो ये -1/2 ये +1/2, तो यहाँ पर ये घटेगा जब, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम D3 निकालते हैं, तो ये भी चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाएंगे, -1/2 और -1/2, फिर ये लिखेंगे -1/2, ये प्लस में होगा 1/2, तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर D1, D2, D3 तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, इसका सार्वंतर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये जो श्रेणी है तो ये समांतर श्रेणी है। तो हमें इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 पदों तक है, तो 5वां पद यानी A5 बराबर, इसमें जो है A + 4D होता है, तो यहाँ पर A की जगह -1/2 प्लस 4 गुणे D की जगह 0, तो ये -1/2 प्लस ये 0 होगा। -1/2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो ये -1/2 होगा। इसी प्रकार इसका 6वां पद भी -1/2 होगा, यानी A6 भी क्या होगा, -1/2 ही होगा, और ये 7वां पद A7 बराबर भी होगा -1/2। तो इसका अगला 3 पद भी हमारा क्या आएगा, -1/2, 1/2 और -1/2, यानी तीनों हमारा क्या आएगा, -1/2, -1/2, -1/2। ये आपका आंसर हो गया। अब हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 9 जो इसमें दिया है 1, 3, 9, 27, इस प्रकार से ये श्रेणी चल रही है। तो इसमें हमारा प्रथम पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 9, चौथा पद 27। तो यहाँ पर हम सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर D1 बराबर, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 3 - 1 बराबर होगा 2। अब यहाँ पर D2 बराबर निकालेंगे, तीसरे पद में से हम दूसरे पद को हम घटा देते हैं। तीसरा पद हमारा क्या है, 9 माइनस दूसरा पद 3, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6। अब हमें यहीं पर पता चल गया कि ये D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम इसके अगले प्रश्न 10वें पर आते हैं। ये 10वां प्रश्न में दिया है आपका A दिया है 2A, फिर 3A, फिर दिया है 4A। इस प्रकार से ये श्रेणी जा रही है। जिसमें सार्व अंतर हम निकालते हैं। सार्व अंतर ये D1 बराबर, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 2A में से हम पहला पद A को घटाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा A। अब ये सार्व अंतर हम D2 निकालेंगे, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी 3A में से हम 2A को घटा देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा A मिलेगा। अब हम D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाएंगे, 4A में से हम 3A को घटा देंगे, तो यहाँ भी हमें मिलेगा A। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीनों सार्व अंतर हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। D1, D2 और D3 आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है A, इसलिए श्रेणी
समांतर श्रेणी में है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। अब जब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसका हमें अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद निकालने के लिए हम ये जो सार्व अंतर ए है इसको हम इसके पहले पद में जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 पदों तक दिया है, तो यहाँ पर 5वां पद यानी A5 बराबर क्या होगा, 4A में हम क्या करेंगे, हम ये सार्व अंतर जो A है इसको जोड़ेंगे, यानी क्या होगा 5A। इसी प्रकार A6 होगा, ये 5A में हम क्या करेंगे, सार्व अंतर A को जोड़ देंगे तो ये 6A होगा। और ये A7 बराबर 6A में हम A को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 7A। यानी इसका अगला 3 पद क्या होगा, 5A, 6A, 7A। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न 11वें पे आते हैं। जो इसका 11वां प्रश्न दिया है, A फिर A स्क्वायर फिर A पर क्यूब है फिर A पर 4 है। इस तरीके से ये श्रेणी जा रही है। तो यहां पर भी हम सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर D1 बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी A स्क्वायर में से हम A को घटाएंगे। तो ये घटेगा नहीं, इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पर पावर जो है 2 है और इसका पावर क्या है, 1 है। तो पावर इसका जो घात जो है ये बराबर नहीं है, तो इसको हम घटा नहीं सकते हैं। तो ये D1 बराबर A स्क्वायर माइनस A होगा। और ये D2 हम देखें, D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी A पर क्यूब में से हम A स्क्वायर घटा देंगे, तो ये भी नहीं घटेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं D1 और D2 ये जो दोनों हैं ये आपस में बराबर नहीं है, तो D3 को हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार हम इसके 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वें प्रश्न में दिया है कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18 और कड़ी में 32। इस प्रकार से ये जा रहा है। इसमें भी हम निकाल लेते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर D1 बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पद कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 2। कड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ पर 2 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 को हम घटाएंगे तो ये कड़ी में 2 मिल जाएगा। और फिर ये D2 हम निकालते हैं, D2, तो यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी कड़ी में 18 में से कड़ी में 8 को घटाएंगे। तो कड़ी में 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 8 को 2 कड़ी में 2। तो यहाँ पर 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 को घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा कड़ी में 2। अब फिर हम D3 निकालें। D3 तो हम क्या करेंगे, चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाएंगे, यानी कड़ी में 32 में से हम कड़ी में 18 को घटाएंगे। तो कड़ी में 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 2। अब 4 कड़ी में 2 में 3 कड़ी में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कड़ी में 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए D1, D2 और D3 तीनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कड़ी में 2, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है और इसका सार्वंतर क्या है, कड़ी में 2। तो हमें इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है, यानी 5वें पद से। तो A5 बराबर हमें क्या करना है, इसमें A + 4D ऐसे निकालते हैं। A की जगह क्या है
ये कर्णी में 2 है, अब प्लस 4D के जगह पर ये कर्णी में 2। तो हम क्या लिखेंगे, ये 4 है, यहाँ पर 1 है, जोड़ देंगे तो 5 कर्णी में 2। अब 5 को जब हम कर्णी में ले जाएंगे तो इसका 5 का वर्ग हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग 25। अब 25 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 50, इसे लिख सकते हैं कर्णी में 50। तो इसका 5वां पद क्या हो गया, कर्णी में 50। A6 बराबर A प्लस 5D। तो A के जगह कर्णी में 2 प्लस 5D के जगह पर कर्णी में 2। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 1 6, कर्णी में 2। अब इसको जब हम कर्णी में लिखेंगे तो ये 6 का वर्ग 36 और 36 दूना 72, कर्णी में ये क्या हो जाएगा 72। ये आपका 6वां पद हो गया। अब हम A7 बराबर यानी A प्लस 6D। तो क्या होगा, कर्णी में 2 और प्लस 6 कर्णी में 2, ये हो जाएगा 7 कर्णी में 2। अब हम इसको जब कर्णी में लिखेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 49 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 98 होगा, यानी कर्णी में 98। तो इस प्रकार ये 7वां पद कर्णी में 98, यानी इस श्रेणी का अगला 3 पद कर्णी में 50, कर्णी में 72 और कर्णी में 98 है। ये आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न के 13वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है कर्णी में 3, कर्णी में 6 और कर्णी में 9 और कर्णी में 12। इस प्रकार से ये चल रहा है। तो यहां पर हम सार्व अंतर D1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 6 में से हम कर्णी में 3 को घटाएंगे। तो ये घट नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्णी में 6 है और यहाँ कर्णी में 3 दिया है। तो ये कर्णी के अंदर जो संख्या है ये बराबर नहीं है, तो इसलिए यह घट नहीं सकता है। तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अब सार्व अंतर D2 हम निकालेंगे, तो ये दूसरे पद में, ये तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, यानी कर्णी में 9 में से हम कर्णी में 6 को घटाएंगे। तो कर्णी में 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे, क्योंकि कर्णी में 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा और माइनस कर्णी में 6। अब यहाँ पर D1 और D2 ये जो है आपस में बराबर नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो श्रेणी दिया है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार हम इसके 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं। चौदहवें प्रश्न में दिया है 1 पर स्क्वायर, ये 3 पर स्क्वायर और ये 5 पर स्क्वायर और ये 7 पर स्क्वायर। इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। तो हम इसका सार्व अंतर यानी D1 निकालते हैं पहले। सार्व अंतर D1 बराबर, तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 3 पर स्क्वायर में हम 1 का स्क्वायर घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर ये 8 हो जाएगा। अब ये D2 हम निकालते हैं, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी 5 पर स्क्वायर में हम 3 पर स्क्वायर को घटाएंगे, तो इसका 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 25 में से 9 घटा दें, 15 में से 9 निकलेगा 8, यहाँ पर 1, ये 18 आ गया। ये 15 में से 9 निकलेगा तो ये 6 बचेगा, हमने गलत लिख दिया। तो ये 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर D1 बराबर 8 आ गया और ये D2 बराबर 16 आ गया, तो जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसी प्रकार हम इसके 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये 15वां प्रश्न है, जो इस प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, जो दिया है 1 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, 7 पर स्क्वायर और ये 73 दिया। इस प्रकार से श्रेणी चल रही है।
तो इसमें हम सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर D1 बराबर, तो ये 5 पर स्क्वायर, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 को घटाएंगे तो ये 24। अब ये D2 हम निकालते हैं, तो ये दूसरे पद में, ये तीसरे पद में से दूसरे पद को 7 पर स्क्वायर में से 5 पर स्क्वायर को घटाएंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें से हम घटाएंगे, 9 में से 5 निकलेगा 4 और 4 में से 2 निकलेगा 2, तो ये 24 आ गया। अब D1 और D2 दोनों बराबर आ गए, तो D3 हम निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, 73 में से हम 7 का स्क्वायर घटाते हैं, तो ये 73 हो गया, और 7 का स्क्वायर यानी 49 होगा, तो 13 में से 9 निकलेगा 4, और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 4 निकलेगा 2, तो यानी यहाँ पर D1, D2 और D3 दोनों क्या, तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया है, 24, ये सार्व अंतर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है, ये श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो इसका अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है, तो अगला 3 पद यानी 5वां पद A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D, ए की जगह पर हमारा क्या है, 1 पर स्क्वायर प्लस 4 गुणे D के जगह पर क्या होगा 24, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक का 16, 4 दूना 8 1 9 96, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो ये 97, यानी इसका 5वां पद क्या हो गया 97। अब हम 6वां पद A6 बराबर, तो ये A प्लस हो जाएगा हमारा 5D, तो A के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे D के जगह पर 24, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 का गुणा 24 में करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 10 2 12, यानी 120 हो गया। 120 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 121, ये हमारा 6वां पद हो गया। अब इसका 7वां पद यानी A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, तो A के जगह पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे D के जगह पर 24, तो 1 का वर्ग होगा 1 प्लस 6 चौक 24 को 4, 6 दूना 12 2 14, 144 हो गया। 144 में हम जब 1 को जोड़ेंगे तो ये 145 हो जाएगा, ये आपका 7वां पद हो गया। तो इस प्रकार इस श्रेणी का अगला 3 पद 97, 121 और 145, और इसका सार्व अंतर D बराबर 24 है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न समाप्त हो गए।